क्या आप भी यार इंस्टाग्राम पे रील्स देख देख के ये सोचते हो कि रनिंग करने के लिए महंगे शूज़ व अच्छा गियर्स, बढ़िया वॉच, ये सब होनी चाहिए और आप इस वजह से या तो स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो या फिर फर्स्ट कॉपी या लोकल ब्रांड जो कि कॉपी करते हैं बड़े बड़े ब्रांड्स को, उसके चक्कर में फंस गए हो। यार अगर ऐसा है आपके साथ तो ये वीडियो लास्ट तक देखो, मैं समझाता हूँ ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए और ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हम सिर्फ एक ट्रैप में फंस जाते हैं रील्स देख के या इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कुछ चीज़ों से। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम प्रतीक अग्रवाल और यार आज 6 किलोमीटर पूरे हो गए एंड चलो आज इसके बारे में बात करते हैं। अगर आपकी पॉकेट अलाउ नहीं कर रही है ना ब्रांडेड रनिंग शू लेने के लिए, तो और इस वजह से आप कोई फर्स्ट कॉपी या कोई ऐसा शू लेते हो जो उसका डुप्लीकेट है सिर्फ लोगो दिखाने के लिए कि हाँ मेरे पास एक महंगा रनिंग शू है, वो ले रहे हो, तो भाई सबसे पहले तो आप यहीं रुक जाओ। उसकी साइंटिफिकली बाद में बात करेंगे। पहली चीज़ तो यार जो ये रनिंग क्लब्स होते हैं ना, जो सुबह आप जा रहे हो रन कर रहे हो, क्लब्स इन द सेंस जो लोग सुबह आते हैं रनिंग करने या फिटनेस को लेके आते हैं, वो शो ऑफ करने नहीं आते या वो ये नहीं देखते कि आपके पास कितना महंगा शू है या क्या है आपके पास। वही देखते हैं कि आप रोज़ आ रहे हो नहीं आ रहे हो, आप कंसिस्टेंट हो नहीं हो, आप कितना रन कर रहे हो, कितना एफर्ट डाल रहे हो, कितना इम्प्रूव कर रहे हो, ये सब याद रखते हैं। इसके अलावा कुछ याद नहीं रखता आदमी। तो आज का सबसे बड़ा मिथ हम के बारे में बात करेंगे। सबसे बड़ा मिथ ये है कि आपको एक अच्छा रनर बनने या दिखने के लिए ना कोई ब्रांडेड या महंगे शूज़ लेने होते हैं या हैवी गियर्स लेने होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। रनिंग एक बहुत ही ऑनेस्ट और कंसिस्टेंट रहने वाला स्पोर्ट है। इसका इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। एक्चुअली मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं बोल रहा कि रनिंग शू इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बट उनका काम शो ऑफ करना या दिखावा करना नहीं है। उनका काम है कि आपको सपोर्ट देना, आपको कंफर्ट देना एंड आपका जो भी बजट है उसमें आपको अलाउ करना कि आप रनिंग करने जा पाओ। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि लोग इसको एज अ रनिंग स्पोर्ट की जगह ना ये फैशन शो चालू हो जाता है ना, जो वहाँ प्रॉब्लम आती है उसको लेकर। मतलब जो रील्स देख लेता है आदमी, बड़ी बड़ी ब्रांड देख लेता है, महंगे महंगे गियर्स देख लेता है, वहाँ प्रॉब्लम आती है कि आदमी उसको लेकर फिर फैशन शो करना स्टार्ट कर देता है। लोग, किसी ने कोई रन क्लब ज्वाइन किया, उसने इंस्टा पे रील्स देखी, उसने देखा यार सबके पास महंगे महंगे शूज़ हैं, गियर्स हैं, किसी के पास एडिडास है, किसी के पास एसिक्स है, किसी के पास नाइकी है, और मतलब जब उसका प्राइस चेक करते हैं अमेज़ॉन पे तो पता चलता है कोई 18,000 का है, कोई 20,000 का है, कोई 50,000 का है, कोई 80,000 का है। तो आदमी फिर ये सोचता है कि यार मैं क्या करूं, मैं ज्वाइन करूं नहीं करूं। तो ऐसे में दो चीज़ें करता है आदमी। या तो वो उस रन क्लब को ज्वाइन नहीं करेगा शर्म के मारे, या फिर अगर कर लेगा तो उनकी मार्केट से फर्स्ट कॉपी लेके आ जाता है कि वो मतलब उसके माइंडसेट में है कि मेरे को इस ग्रुप में मैच खाना है। तो ही स्टार्टेड टेकिंग डुप्लीकेट्स एंड फर्स्ट कॉपीज ऑफ द प्रोडक्ट्स। और यही यार मेरे को सबसे ज़्यादा गलत लगता है, क्योंकि यार जो सुबह उठ के 5 बजे 4 बजे उठ के जो रनिंग करने जा रहे हैं, जो ग्रुप्स बने हुए हैं यार, ये बहुत पॉजिटिव हैं। इनको कोई मतलब नहीं है आप क्या पहन रहे हो, क्या क्या कर रहे हो, कैसे आ रहे हो। वो उनको एक साथ चाहिए, उनको पॉजिटिविटी है, उनको अपने आप को टाइम देना है, रनिंग करनी है, कुछ कंसिस्टेंट रहना है, ऑनेस्ट रहता है। तो दे आर नॉट मतलब कि तुम्हें जज करेंगे सुबह आके। यार मतलब सीरियसली सोचो, कोई सुबह 5 बजे कहीं जाके तुमको जज करने थोड़ी ना आता है यार, वो अपने लिए आता है। और तुम खुद सोचो यार, ये हो सकता है फर्स्ट कॉपी या डुप्लीकेट्स जो होते हैं वो आपको सस्ते में मिल जाए। 18,000 का जूता हो सकता है आपको 4,000 5,000 में मिल जाए, या 12,000 का आपको 2,500-3,000 में मिल जाए। यार ये तो आप ले लेते हो, बट आप खुद सोचो जो कंपनीज एक्चुअली में जो रिसर्च होती है रनिंग शू के ऊपर, उसके सोल के ऊपर, उसके कंफर्ट के ऊपर, आपके बॉडी के फोर्सेस, इम्पैक्ट, इन सबको लेकर जो रिसर्च होकर जो शूज़ बनता है, वो और कॉपी में बहुत डिफरेंस होता है। आप सस्ता शू तो ले लोगे ब्रांड की, मतलब कॉपीड लोगो लगवा लोगे, पर अपने पैरों को, घुटनों को कहाँ लेके जाओगे? उनमें इंजरी होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब ऊपर से तो आपको बढ़िया लोगो, बढ़िया डिज़ाइन, सेम टाइप का शू दिखेगा, पर अंदर तो गेम बिल्कुल ही चेंज है ना यार। मतलब आप सोचो, सेम
कोई ओरिजिनल पहन के दौड़ रहा है और आप दौड़ रहे हो, दोनों की कुशनिंग में बहुत फ़र्क होगा, इम्पैक्ट में बहुत फ़र्क होगा। एंड जो अब आप सोचो कि एक तो आप नए रनर हो, ऊपर से आपने एक डुप्लीकेट रनिंग शू खरीद लिया है, हाँ, और पहले ही आपके जो नीज़ हैं, आपके घुटने हैं, उनमें पहले ही जंग लगी हुई है, आप बहुत टाइम बाद रनिंग स्टार्ट कर रहे हो, एंड इस ग्रुप में एंटर होने के लिए आपने एक डुप्लीकेट शू खरीद लिया। अब आप सोचो कि आप रनिंग करना स्टार्ट कर रहे हो तो उसका इम्पैक्ट आपके जॉइंट्स, आपके नीज़, आपके फुट में क्या पड़ रहा होगा, और यहाँ इंजरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आपको लेने हैं यार डुप्लीकेट शूज़, आप ले लो अपने ऑफिस के लिए, या आपको कहीं आना जाना है उस वहाँ पहनो, पर रनिंग के साथ मजाक मत करो, वो अवॉइड करो आप इसको। दूसरा सबसे बड़ा मिथ क्या है कि अगर आप चलो अपना बजट बढ़ाकर आपने बड़ा महंगा शू ले लिया, 18, 20, 15 हज़ार का, 50 हज़ार का आपने शू ले लिया, तो आपको इंजरी नहीं होगी। यार ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि आपको इंजरी नहीं होगी। उसका टोटली डिपेंड कि आपकी ट्रेनिंग कैसी चल रही है, आप कितना उसको यूज़ कर रहे हो, कितना इम्पैक्ट डाल रहे हो, कितना लोड डाल रहे हो, उस पर डिपेंड करती है कि क्या इंजरी है। रिसर्चर्स या एक्सपर्ट्स जो हैं वो लोग भी यही बोलते हैं कि यार मतलब ये कोई मैजिक नहीं होता शू लेना, बट वो सिर्फ आपको एक सपोर्ट सिस्टम देता है, एक आपके साथ चलता है, बट आप कैसे चल रहे हो, क्या कर रहे हो, उस पे भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंडेंसी है। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक ओरिजिनल जूता है या एक मतलब उसका कॉपी है तो उनमें कोई मैजिक है या लोगो पहन के निकल गए तो हो गया। वो टोटली डिपेंड करता है कि आप यूज़ कैसे कर रहे हो, कितने कंसिस्टेंट हो, एंड आपका बजट चाहे कितना भी हो, 3,000, 5,000, 8,000, 2,000, जितना भी हो, मेरे हिसाब से आपको शू वो लेना चाहिए जिसमें वो जेन्युइन हो, उस प्राइस रेंज में वो जेन्युइन शू होना चाहिए, जिस पे रिसर्च करके बनाया गया हो, उसका सोल जेन्युइन होना चाहिए, उसका फिटिंग प्रॉपर होना चाहिए, आपका टो टाइट ना हो, कंफर्टेबल हो आपको पहनने में, और जेन्युइन मतलब जेन्युइन होना चाहिए इस प्राइस रेंज में। अदरवाइज़ आप कॉपी लेना अवॉइड करो। ये रनिंग ना यार बड़ा डेमोक्रेटिक स्पोर्ट है, मतलब इसमें आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, आपका जो है आपके पास वो आप लेके निकलो। आपको सिर्फ और सिर्फ एक तो माइंडसेट चाहिए, टाइम, थोड़ा सा टाइम चाहिए, इरादा चाहिए, और बस निकल जाओ। और जब आप निकल जाते हो ना तो वहाँ पर आपने एक ग्राउंड चाहिए, वहाँ बहुत सारे अलग अलग तरीके के लोग होंगे, कोई पतला होगा, कोई मोटा होगा, कोई हो सकता है बिगनर हो, कोई मैराथनर हो, कोई मेरे जैसा हो जो बस आ रहे हैं टाइम पास कर रहे हैं, बट हर तरीके के लोग आपको वहाँ मिलेंगे। कोई बहुत तेज़ भाग रहा होगा, कोई स्लो भाग रहा होगा, तो ये बहुत मतलब यहाँ पे लोग अपने हिसाब से अपने उसमें चलते हैं, कोई कंपैरिजन नहीं है, आते हैं पॉजिटिविटी के साथ अपने आप को चेंज करने, और सबका इंटेंट, सबका माइंडसेट बहुत अलग होता है। पर यार कुछ भी कह लो, हमारे इंडिया में ना थोड़ा मिडिल क्लास मेंटालिटी जो है वह उसमें होता है, जो जिस वजह से ये डुप्लीकेट्स और कॉपीज़ बहुत बिक भी रहे हैं कि आदमी कहीं भी जाता है ना तो वो यही देखने कंपेयर करने लगता है चीज़ें कि यार उसका शू बेटर है, उसका वॉच बेटर है, उसका पेस बेटर है, वो ज़्यादा किलोमीटर्स कर रहा है, वो इतने बजे आ जाता है, तो वो कंपैरिजन करने लगते हैं, इस वजह से ये सब दिक्कतें भी आती हैं। तो यार इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए मैं तो यही बोलूँगा कि आप 30 दिन 30 डेज़ आप रेगुलरली जाओ, कंसिस्टेंट रहो, तो आपका जो ये जो कंपैरिजन होता है ना, ये अंडर कॉन्फिडेंट होने की वजह से होता है। जब आप 30 डेज़ लगातार जाते हो ना और अपने अंदर धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट देखते हो, तो अपने आप आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, फिर ये सब चीज़ें आप अवॉइड करने लगते हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से फिर बाद में। तो यार अगर आप सही में मतलब आपको शू लेना है, जेन्युइन शू लेना है, तो मैं तो यही बोलूँगा कि पहला कि आप फेक या फिर डुप्लीकेसी से बचो, जो भी आपके बजट में जो जेन्युइन और ओरिजिनल आ रहा है ना वो आप लो। दूसरा कि जो फिट है शू का वो आपको प्रॉपर आना चाहिए। तीसरा मैं जैसे दिखाता हूँ आपको, जैसे ये जो टो एरिया है ना, ये आपका कंफर्ट होना चाहिए, ये आगे नहीं लगना चाहिए, ये प्रॉपरली कंफर्ट हो। सोल जो है वो कुशन्ड हो अच्छे से कि आपको चलने में हेवीनेस ना लगे। शू थोड़ा लाइट हो तो बेटर होता है।
थोड़ा यूज़ केस समझ के भी शू लेना चाहिए कि कई बार मतलब वॉकिंग शू और रनिंग शू सेम नहीं होते। पहले तो मतलब मैं भी ऑनेस्टली बताऊँ तो वॉकिंग शू और रनिंग शू में बहुत ज़्यादा डिफरेंस मेरे को भी नहीं पता था। बट थोड़ा रनिंग शू में क्या होता है, उसका जो सोल होता है ना वो थोड़ा वाइड होता है, तो वो आप थोड़ा रिसर्च करके रनिंग शू ले लेना। आजकल डिकैथलॉन सब जगह है, वहाँ पे कैटेगरी वाइज मिल जाता है, स्पोर्ट्स वाइज मिल जाता है शू, तो वहाँ पे भी ले सकते हो, बजट में भी होता है। मतलब मैं किसी चीज़ का ब्रांडिंग या वो नहीं कर रहा, मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस है वो बता रहा हूँ। तो भाई मैं तो यही बोलूँगा कि अगर थोड़ा सा बजट कम है, क्योंकि मैंने भी जब स्टार्टिंग में मतलब जब कॉलेज वॉलेज ख़त्म हुआ था थोड़ा बहुत मैं तब भी करता था, बीच में मैंने 3-4 मैराथॉन्स भी गया हूँ, तो नहीं होता यार। मतलब रनिंग शू इतना महंगा है ही नहीं मेरे पास, मेरे बाकी हो सकते हैं, बट मैंने कभी इन्वेस्ट ही नहीं किया उस चीज़ में। तो शर्माने वाली बात नहीं है यार, आपके पास जो है, जो आपके बेस्ट उसमें आता है, उसके हिसाब से आप ले लो और निकल जाओ। क्योंकि जैसा मैंने बोला कि रनिंग क्लब्स में ना, दे डोंट जज यू ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू आर वेयरिंग, दे जज यू, मतलब वहाँ पर उस चीज़ की रिस्पेक्ट है कि आप आ रहे हो, कंसिस्टेंट हो, आपकी पेस बेटर है, आप ज़्यादा टाइम तक अपने आप को इन्वेस्ट कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो, चेंजेस ला रहे हो, उस पर ज़्यादा फोकस होता है यार, इन सब चीज़ों पे नहीं होता। तो हम लोग ने भी मतलब मैं समझता हूँ, क्योंकि बहुत लोगों ने ना इस चीज़ को फैशन शो बना दिया इंस्टेड ऑफ अ स्पोर्ट और अ रूटीन और अ लाइफस्टाइल, इसको फैशन शो बना दिया है। और इस वजह से जिनका बजट नहीं होता ना, वो बेचारे या तो स्टार्ट नहीं कर पाते या शर्मा के वो अपना अलग से करते रहते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए, अपने को अवॉइड करना चाहिए। तो यार, तो आप कमेंट में बताओ कि यार आपके लिए रनिंग ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या महंगे शूज़ या महंगे गैजेट्स या महंगे गियर्स शो ऑफ करना। तो मेरे हिसाब से रनिंग इम्पोर्टेंट होनी चाहिए, मूवमेंट होती रहनी चाहिए। तो चलो फिर कल मिलते हैं, टेक केयर, सी यू टुमारो, एंड शर्माने वाली जो है वो पहन के भागो, बाय बाय।